हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का ब्लूप्रिंट लेकर आया हूं और आप लोग समझेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न किस प्रकार से रहेगा। बोर्ड के द्वारा आपके लिए जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया उसके हिसाब से पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपको अपनी जो तैयारी है वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस पैटर्न को समझेंगे, यानी इस ब्लूप्रिंट को समझेंगे कि पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा, यानी एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और इसी के आधार पे आपको क्या करना है, अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 10th का ब्लूप्रिंट है और इंग्लिश का है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आपका जो पेपर होता है इंग्लिश का वो सेक्शंस में डिवाइड कर रहता है। ठीक है, इंग्लिश का जो पेपर रहता है वो सेक्शंस में डिवाइड रहता है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को देखेंगे और सेक्शन ए का जो पैटर्न है उसको समझेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपकी रीडिंग स्किल चेक की जाती है। किसे चेक किया जाता है? आपकी रीडिंग स्किल्स को। दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये जो सेक्शन रहता है वो आपका 10 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का रहता है स्टूडेंट्स? 10 मार्क्स का। अब स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में आता क्या है, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 1 and 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थ्रू अनसीन पैसेजेस। 1 and 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थ्रू अनसीन पैसेजेस। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके दो अनसीन पैसेजेस आते हैं और यहाँ पर आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, यानी आपकी पढ़ने की जो समझ है, जो रीडिंग कैपेसिटी है, उसको क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स क्या रहता है कि आपका जो पेपर है उसमें क्या रहता है, कि टू अनसीन पैसेजेस टू असेस कॉम्प्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, inference and vocabulary. The passage may be factual, descriptive, literary और case based। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि जो आपका पैसेज है वो आपका क्या चेक करता है? टू असेस कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन यानी जो आपकी समझ है, इंटरप्रिटेशन यानी जो आप व्याख्या वगैरह है, और इन्फ्रेंस यानी जो अनुमान, आप निष्कर्ष वगैरह, और आपकी वोकेबलरी। तो यहाँ पर इस पैसेजेस के द्वारा आपकी क्या चेक की जाती है? आपकी कॉम्प्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस एंड वोकेबलरी। स्टूडेंट्स, यहीं पर अगर आप देखोगे तो ये जो पैसेज है वो कैसा हो सकता है? फैक्चुअल हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, लिटरेरी भी हो सकता है, और केस बेस्ड भी हो सकता है। यानी फैक्चुअल यानी किसी फैक्ट से रिलेटेड हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, लिटरेरी यानी साहित्यिक भी हो सकता है, और केस बेस्ड किसी केस पर भी बेस्ड हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, इन पैसेजेस में आपके क्वेश्चंस किस प्रकार के रहेंगे? तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एक ही बात है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोग इस सेक्शन को समझ गए होंगे। पहला जो आपका सेक्शन है वो है सेक्शन ए। यहाँ पर आपकी रीडिंग स्किल चेक की जाती है और ये 10 मार्क्स का रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो सेक्शन है वो है आपका सेक्शन बी। स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में आप देखोगे तो आपकी जो राइटिंग कैपेसिटी है, यानी आपकी जो राइटिंग स्किल है, उसको चेक किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो राइटिंग स्किल्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आता है नोट मेकिंग बेस्ड ऑन अ पैसेज। यहाँ पर एक 4 मार्क्स का पैसेज दिया होता है और उसकी आपको क्या करना पड़ती है? नोट मेकिंग करना पड़ती है। अब स्टूडेंट्स, नोट मेकिंग के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया, आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर आप नोट मेकिंग को समझिए कि नोट मेकिंग कैसे की जाती है, और वहाँ पर मैंने एक प्रैक्टिस के लिए एक पैसेज भी सॉल्व कराया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो नोट मेकिंग के लिए एक पैसेज आता है राइटिंग स्किल में, इसमें आपको नोट मेकिंग के लिए किस प्रकार से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप करेक्ट टाइटल लिखते हैं, फॉर करेक्ट टाइटल, ये 1 मार्क का रहता है। जैसे स्टूडेंट्स, जब कॉपी आपकी चेक की जाती है तो वहाँ पर आपको मार्क्स इसी के हिसाब से दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अच्छे तरीके से समझना।
ठीक है। तो जब आप करेक्ट टाइटल देते हैं किसी भी पैसेज का, जब आप नोट मेकिंग करते हैं आप उसका करेक्ट टाइटल देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके अलावा जब आप उसकी नंबरिंग एंड आइडेंटिंग उसकी करते हैं तो यानी सॉरी नॉट आइडेंटिंग, इट इज़ द इंडेंटिंग। ठीक है, नंबरिंग एंड इंडेंटिंग, उसको तरीके से नंबरिंग वगैरह करना और उसको सही तरीके से खिसका के सही जगह पे लिखना। ठीक है, तो वो आपकी कितने का रहता है, 1 मार्क्स का रहता है। ठीक है, कितने, 1 मार्क का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप समझना। तो 1 नंबर का रहता है आपका। इसके अलावा जो की पॉइंट्स रहते हैं, ग्लोसरी रहती है, यूज ऑफ एब्रीविएशंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम लोग सीधी लाइन लिख देते हैं नोट मेकिंग में, एब्रीविएशंस का यूज़ नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा गलत रहता है। अगर आप एब्रीविएशंस का यूज़ नहीं करोगे तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। ठीक है, तो एब्रीविएशन का आपको यूज़ हमेशा करना है। ठीक है, तो आप इसको समझिए पैटर्न को। उसके अलावा आप जो नोट्स बनाते हैं, जो पूरा उसका जो पैटर्न रहता है, बनाने का जो तरीका रहता है, फॉर्मेट रहता है, उसका भी 1 मार्क रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो ये यहाँ पर आप देखोगे तो ये टोटल मिला के आपके 4 मार्क्स का क्या रहता है, एक पैसेज रहता है जिसकी आपको क्या करना पड़ती है, नोट मेकिंग रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 3। अगला जो क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स वो आपका रहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप स्टूडेंट्स देखेंगे तो यहाँ पर लेटर राइटिंग रहती है। क्या रहती है, लेटर राइटिंग। ये आपका 4 मार्क्स का रहता है स्टूडेंट्स। कितने मार्क्स का रहता है, 4 मार्क्स का। अब इससे आपको क्या करना है, इससे जो बोर्ड है वो आपसे क्या जानना चाहता है, ये किसके लिए एग्जाम में आता है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ अ लेटर एंड टू अप्लाई देम एंड कंपोज अ लेटर। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखे जाए तो 2 प्रकार के लेटर्स आते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल लेटर, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ अ लेटर, यानी लेटर की जो बेसिक चीज़ें, बेसिक जो तत्व हैं उसको समझना और उनको अप्लाई करना और किसी भी लेटर को कंपोज करना यानी बनाना। इसके अलावा स्टूडेंट्स दे मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस क्लियर एंड कोहेरेंट राइटिंग इन विच डेवलपमेंट और यहाँ पर स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाइल आर अप्रोप्रिएट टू टास्क, पर्पस एंड ऑडियंस। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो क्या बोलते हैं, जो लेटर आप प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे, कंपोज करेंगे, वो आपका बिल्कुल कैसा होना चाहिए, एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोहेरेंट, एकदम सुसंगत, एकदम बढ़िया राइटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इन विच द डेवलपमेंट, आप किसी भी मतलब क्या बोलते हैं प्राधिकरण, ऑर्गेनाइज संस्था वगैरह में काम कर रहे हैं, स्टाइल। ठीक है, तो टास्क, पर्पस, जो ऑडियंस वगैरह उसके लिए क्या तरीका रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। किसको किस प्रकार का लेटर लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। इस क्वेश्चन की जो मार्किंग रहती है वो किस प्रकार से रहती है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो फॉर करेक्ट फॉर्मेट आपको 1 मार्क मिलता है, यानी आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो बहुत ही सही होना चाहिए। अगर आप फॉर्मेट गलत लिखते हैं तो आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा, अगर आप फॉर्मेट सही लिखते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा। जो कंटेंट रहता है या बॉडी जो रहती है उसकी, उसके 2 मार्क्स रहते हैं, जो बीच का जो रहता है पोर्शन, आप स्टूडेंट समझना, और एक्सप्रेशन के 1 मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो मार्क्स जो है वो 4 मार्क्स का रहता है। कौन सा, लेटर राइटिंग। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे कि आपको 4 मार्क्स कैसे गेन करना है। ये जो पैटर्न है इसके द्वारा आप ये भी समझ सकते हैं कि टीचर जो है वो आपकी कॉपी को कैसे चेक करेगा, इसी के आधार पे आपकी कॉपी चेक की जाती है। तो आपको लेटर लिख रहे हैं आप या नोट मेकिंग कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, तरीके से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, एक लॉन्ग कंपोजिशन आप लोगों के लिए आता है, और ये जो रहता है वो आपका 5 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का रहता है स्टूडेंट्स, 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग कंपोजिशन, और ये 5 मार्क्स का रहता है। इसमें स्टूडेंट्स क्या आता है, चलिए हम लोग समझते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों से राइटिंग एन essay, article, paragraph to enable the students to learn presentation of a coherent argument in response to a stimulus, और यहाँ पर देख नहीं रहा स्टूडेंट्स, मैं इसको हटा देता हूँ, argument in response to a stimulus or question and develop research communication skills, creative and critical thinking, organization of thoughts etc. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक ऐसे आता है, ऐसे आप लोग जैसे वंडर्स ऑफ साइंस, माय हॉबी, किसी भी फेस्टिवल पे, या कोई पैराग्राफ राइटिंग भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन रहता है। ठीक है,
आप इससे स्टूडेंट्स का चेक किया जाता है कि मतलब एक सुसंगत आप मतलब आर्गुमेंट वगैरह रहे कोई उस पर सुसंगत तरीके से लिखना है, ठीक है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो जो प्रोत्साहन रहता है स्टिमुलस, ठीक है, तो एक टू स्टिमुलस ये प्रोत्साहन दिया जाता है स्टूडेंट्स किस प्रकार से यहाँ पर कोई रिसर्च है या कम्युनिकेशन स्किल्स है, कोई क्रिएटिव है या क्रिटिकल थिंकिंग है, तो इस पर या कोई थॉट्स वगैरह हैं तो उस पर आपको क्या लिखना पड़ता है, एक पैराग्राफ, आर्टिकल या ऐसे लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स इसकी जो मार्किंग रहेगी वो भी आप समझ लीजिए। लैंग्वेज का यहाँ पर 1 मार्क रहता है, कंटेंट उसके 2 मार्क्स रहते हैं, और एक्सप्रेशन उसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होना चाहिए, यानी ग्रामर आप लोग गलत ना लिखें, ठीक है। कोहेरेंस यानी मेल संबंधता होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी लिख दिया बिल्कुल, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सही होना चाहिए। अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ करिए, उचित वर्ड्स का, स्पेलिंग एंड पंचुएशंस इनका भी सही इस्तेमाल होना चाहिए, तो ये इनका आप ध्यान रखें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टोटल मिला के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे, 5, ठीक है। तो इसका भी पैटर्न आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचते हैं कि कॉपी ऐसे ही आपको नंबर मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, देखा जाता है कि बच्चे ने किस प्रकार से लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए पैटर्न के हिसाब से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, यानी स्टूडेंट्स आपको एक पिक्चर दी जाती है और उस पिक्चर को देख के आपको उस पे उसके बारे में आपको लिखना होता है, ठीक है। तो पिक्चर गाइडेड जो कंपोजिशन रहता है स्टूडेंट्स वो भी 3 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का रहता है, 3 मार्क्स का। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब एंड ऑब्जर्व डिटेल्स इन द गिवन पिक्चर्स। ये जो क्या करता है स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है किसी भी मतलब पिक्चर गाइडेड यानी पिक्चर को देखकर, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना, इसको डिस्क्राइब करना, ठीक है, जो भी पिक्चर में दिया रहता है। तो इससे उसकी स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है, किस प्रकार से ऑब्जर्व करता है किसी भी चीज़ को। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होना चाहिए, हम इन चीज़ों को रट नहीं सकते। तो आप लोग थोड़ा इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना ये सारी चीज़ें सीखिए। ऐसा नहीं कि आप बार बार इन चीज़ों को रटते रहें, तो रटना बिल्कुल भी कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट विल हेल्प रीइंफोर्स वोकेबलरी, सीक्वेंसिंग, डिकोडिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। स्टूडेंट्स ये आपकी क्या बोलते हैं, ये जो वोकेबलरी है उसको मजबूत करती है, रीइंफोर्स करती है। सीक्वेंसिंग वगैरह आपको सीखना पड़ती है, क्योंकि आपको कोई पिक्चर कंपोजिशन दिया होगा तो आप सीक्वेंसिंग कैसे मतलब सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, स्टोरी को कैसे लेते हैं सीक्वेंस में, डिकोडिंग करना, उसको बात को जोड़ना। क्रिएटिव थिंकिंग, आपकी जो थिंकिंग है उसको चेक किया जाता है कि बच्चा कैसी उसकी सोच है, थिंकिंग कैसी है, पिक्चर को देखकर वो क्या सोचता है, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉम्प्रिहेंशन, समझ भी उसकी चेक की जाती है, तो ये सारी क्रिएटिव थिंकिंग। यहाँ पर अगर आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपको 3 मार्क्स कैसे आप गेन कर सकते हैं। आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होना चाहिए, कंटेंट का भी 1 मार्क है, और यहाँ पर एक्सप्रेशन, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, कोहेरेंस, एप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्पेलिंग, पंचुएशंस, तो ये आप 3 मार्क्स, ठीक है। इंग्लिश में इन सारी चीज़ों को तो आपको ध्यान रखना ही है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होना चाहिए ज़्यादा, और आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए, शानदार। आई थिंक राइटिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छी राइटिंग का मार्क्स बहुत जल्दी मिलते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी स्टूडेंट्स ये आपका 10 मार्क्स का रहता है, और इसमें स्टूडेंट्स आपसे ग्रामर पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, ग्रामर, यानी स्टूडेंट्स की जो चेक की जाती है वो ग्रामर चेक की जाती है। स्टूडेंट्स मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपका जो पेपर है वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है, तो आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ना है, यानी आपका जो लिटरेचर सेक्शन है उस पर भी ध्यान देना है, ग्रामर पे भी ध्यान देना है, रीडिंग सेक्शन पे भी आपको ध्यान देना है, राइटिंग सेक्शन पर भी आपको ध्यान देना है, यानी ये लैंग्वेज है, यहाँ पर लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ग्रामर में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 10 मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हैं, बहुत इजीली आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं गैप फिलिंग, यानी खाली स्थान आते हैं आपके, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, वर्ब्स, कंजक्शंस, आर्टिकल्स, मॉडल्स, ठीक है, डिटर्मिनर्स, एक्सेट्रास। ये आपके कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आई थिंक आप लोग इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पर आसानी से गेन कर सकते हैं। डू एस डायरेक्टेड आते हैं, वॉइस से रिलेटेड आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस,
ठीक है, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना, इंटेरोगेटिव बनाना, ये ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, क्लॉजेस भी आते हैं यहाँ पे। तो ये सारे टॉपिक्स आपको रेडी करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको 10 के 10 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, बहुत ही ईजी पोर्सन है ये। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पहुँचते हैं टेक्स्ट बुक्स पे। टेक्स्ट बुक्स पर आपको क्या करना है, आपकी तैयारी किस प्रकार से रहेगी, आपकी 2 किताबें हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर वो लोग क्या चेक करना चाहते हैं, दिस सेक्शन विल हैव द वैरायटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहली बात तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस बार पहले 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते थे, लेकिन इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं 4 मार्क्स के। यानी पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स बुक्स पर कम ध्यान देते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेते हैं, वो चैप्टर्स को पढ़ते ही नहीं है। तो यहाँ पर बोर्ड ने आप लोगों के लिए क्या किया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रखे हैं, जिससे वो चेक करना चाहते हैं कि आपको उस चैप्टर के बारे में पता भी है कि नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, अगर आपको स्टोरी पूरी पता है तो आप आराम से 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, उसके अलावा यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, बाह्य गणन। अगर एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है बाह्य गणन, ठीक है, तो आपकी चेक की जाती है सारी चीज़ें, इंटरप्रिटेशन वगैरह, व्याख्या आपकी कैसी है, समझ कैसी है आपकी, तो ये सारी चीज़ें आपकी की जाती हैं चेक। स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखना, ये आपका जो पोर्शन है, ये सेक्शन है, ये सबसे बड़ा सेक्शन है, ठीक है, 39 मार्क्स का सेक्शन है। आपको 39 मार्क्स बड़े आसानी से आप गेन कर सकते हैं। आप चैप्टर्स को पढ़िए, उनकी समरी को समझिए, ठीक है, उनकी सेंट्रल आइडियाज़, पोएम्स के, उनके राइटर्स के नेम, चैप्टर का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से करना। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये आपका ब्लूप्रिंट है, पूरा का पूरा 4 सेक्शंस में डिवाइड है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहेगा, वो लोग आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके टोटल 16 क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर कितने क्वेश्चन रहते हैं, 16, ठीक है, 16 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक एक करके कि कौन से क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो अनसीन पैसेज का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा, और यहाँ पर एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो अनसीन पैसेज ही रहेगा, वो भी 5 मार्क्स का, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक एक मार्क्स के, ठीक है। चलिए ये आपका सेक्शन ए से है, 10 मार्क्स आपके, ठीक है, बहुत इजीली आप गेन कर सकते हो, आपकी रीडिंग कैपेसिटी यहाँ चेक की जाती है। सेक्शन बी स्टूडेंट्स 16 मार्क्स का रहता है ये, यहाँ पर आपकी राइटिंग कैपेसिटी चेक की जाती है। तो मैंने आपको बताया था टाइटल और नोट मेकिंग होती है, हम लोगों को यहाँ समरी नहीं करना होता है, ये आपका 4 मार्क्स का है। उसके अलावा लेटर राइटिंग अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका 4 नंबर का है, ठीक है, डायरेक्ट 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, कितने आता है, 4 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस बात को समझना आप। लॉन्ग कंपोजिशन, ऐसे आर्टिकल, पैराग्राफ वगैरह 5 मार्क्स का रहता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, कितने नंबर का, 5 नंबर का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ग्रामर सेक्शन। ग्रामर ये 10 मार्क्स का रहता है, यहाँ पर एक एक नंबर के अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का है आपका, और ये 5 मार्क्स का, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं 5 मार्क्स के, और डू एस डायरेक्टेड आते हैं आपके 5 मार्क्स के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक्स जो आपकी हैं दोनों, एक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट और एक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यहाँ पर आप क्वेश्चंस का जरा गणित समझ लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट टेक्सटुअल एमसीक्यूज आएंगे फर्स्ट फ्लाइट से, ठीक है, कहाँ से आएंगे, फर्स्ट फ्लाइट से। तो ये आपके 4 मार्क्स के रहेंगे, और ये एक एक नंबर के रहेंगे 4 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखोगे तो आपके यहाँ पर जो क्वेश्चंस जो आएंगे, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द प्रॉस, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम पोइट्री, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लाइट में से अगर आप देखोगे तो एक्सट्रैक्ट्स आते हैं, ये अभी नए पैटर्न में यहाँ पर अप्लाई हुए हैं। और ये आप देखोगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 6 मार्क्स के आते हैं, कितने मार्क्स के, 6 मार्क्स के आते हैं ये, और 3-3 नंबर के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझना, टोटल एक क्वेश्चन रहता है, ये 2 एक्सट्रैक्ट आते हैं, एक प्रॉस का, एक पोइट्री का। चलिए स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर आप देखिए ये 12 मार्क्स का आता है,
यहाँ पर 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 6। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छी तरीके से समझना। 6 यानी 6 क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के। ठीक है, 2-2 नंबर के। चलिए, उसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में पोइट्री से अगर देखा जाए तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। ये आपके 4 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक शायद 2 क्वेश्चन रहते हैं ये। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहते हैं 2-2 नंबर के। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे, इनके आप देख सकते हो। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएंगे आपके। उसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लैट से रहता है। ये 3 मार्क्स का रहता है, एक ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये पोइट्री से रहता है फर्स्ट फ्लैट से क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ये भी एक ही क्वेश्चन रहता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे तो टोटल आपका 75 मार्क्स का टोटल रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 30 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, 20 मार्क्स के आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 12 मार्क्स के आपके देखा जाए तो 3 मार्क्स के 12 नंबर आपके, यानी ये देखा जाए तो 8 मार्क्स के आपके। ठीक है, 4 मार्क्स के रहते हैं और 5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो यानी 5 मार्क्स टोटल आपके 16 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे तरीके से समझना। अब स्टूडेंट्स जो प्रश्न पत्र आपका जो निर्माण किया जाता है बोर्ड के द्वारा, उसका क्या पैटर्न रहता है, कैसे बनाया जाता है, कितना बनाया जाता है, कि उसका जो लेवल जो होना चाहिए वो कैसा टफ रहता है, हाई रहता है, कैसे आपको क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं, उनको आपको कितना बड़ा लिखना है, छोटा लिखना है कि बड़ा लिखना है। कभी कभी स्टूडेंट सोचते हैं सर मुझे नंबर मिले ही नहीं, मैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर लिख के आया, मैंने आंसर्स बहुत सही लिखे थे लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, तो टाइम का मैनेजमेंट भी करना है स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि आपको पता पड़ेगा कि आपका टाइम ही कम पड़ गया। बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसे नहीं लिख पाते हैं, छोड़ आते हैं क्योंकि टाइम ही कम पड़ गया। तो हमें टाइम का भी मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से आपको करना है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल जो आपका 75 मार्क्स का स्टूडेंट्स आपका थ्योरी का पेपर होता है, और इस बार 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल के मार्क्स रखे गए यानी प्रोजेक्ट के। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 40% यहाँ पर विषय परक प्रश्न है और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1, 2, 7, 8, 9 एवं 10 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है वो 1 अंक का रहता है, उसका निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों के उत्तरों की शब्द सीमा निम्नानुसार होगी। पहली बात स्टूडेंट्स, जो 1, 2, 7, 8, 9, 10 ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपको विकल्प नहीं दिया जाएगा, ये आपको करना ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऑप्शंस दिए। उसके अलावा जो सारे क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव्स को छोड़कर आपको आंतरिक विकल्प दिया जाएगा, यानी अथवा दिया जाएगा कि आप इसमें से क्या कर सकते हो, चुन सकते हो कि ये वाला नहीं करना है तो आप ये वाला कर लीजिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अथवा में ऐसा नहीं कोई एक टफ आ जाए एक इजी आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी होता। जो पैटर्न रहेगा, जो लेवल रहेगा, वो दोनों क्वेश्चंस का बराबर ही रहता है। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको ऑप्शंस रहता है। जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, उनकी जो शब्दों की सीमा है वो 30 मार्क्स है। ठीक है, यानी लगभग आपको 30 शब्द में आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी कभी हम लोग कम ही लिखते हैं या ज़्यादा लिखाते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी 2 नंबर के लिए आपको 30 शब्द में आपको लगभग 30 शब्दों में आपको क्या देना है, आंसर देना। 3 मार्क्स का जो है उसके लिए लगभग आपको 75 शब्द में 75 शब्द वर्ड्स में आप आंसर दे सकते हैं। 4 मार्क्स का जो है उसके लिए 120 शब्द स्टूडेंट्स, और जो 5 मार्क्स का है उसके लिए आपको लगभग 150 शब्द में आपको क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है, तो शब्दों का विशेष ख्याल रखें। कठिनाई स्तर जो रहता है स्टूडेंट्स वो 40% सरल पेपर रहता है, 45% सामान्य प्रश्न और 15% कठिन प्रश्न रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि पेपर सारे छात्रों को देख के बनाया जाता है, सभी छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पेपर टफ दे दिया जाए या इजी दे दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आई होप कि आप लोग पूरे पेपर का पैटर्न समझ गए होंगे और आप लोग इसी पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को जारी रखें, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। थैंक यू।